तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक मैक्सिकन स्पेनिश हॉरर मूवी को जिसका नाम है वोइजेरा द बोन वुमन। इस मूवी की IMDb रेटिंग काफी बढ़िया है जो कि है 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जबरदस्त है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। और अगर आपने अभी तक जगत आरवा मूवी को नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत ही जबरदस्त इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कॉमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है वेलेरिया, जहां पर हमको पता चलता है कि वो काफी लंबे समय से अपने हस्बैंड रॉल के साथ मिलकर बच्चे के लिए प्लानिंग कर रही थी और एक दिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है। मीनवाइल हमको ये पता चलता है कि वेलेरिया अपने घर से ही कारपेंटर की जॉब किया करती थी और फिर ऐसे ही एक दिन जब वो अपने होने वाले बच्चे के लिए झूला बना रही थी तो तभी अचानक से ही उसे वॉल पर एक बड़ा सा स्पाइडर दिखता है जिसको देखकर वो काफी डर जाती है। जिसके बाद हम सीधा 3 महीने बाद का सीन देखते हैं जहां पर वेलेरिया डॉक्टर को चेकअप के दौरान ये बताती है कि उसकी भूख पहले से कम हो चुकी है, जिस पर डॉक्टर ये एडवाइस देता है कि अब उसे अपना कारपेंट्री का काम बंद कर देना चाहिए क्योंकि इस काम में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो कि उसके लिए और उसके होने वाले बच्चे के लिए खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम दर्शक ये देख पाते हैं कि वेलेरिया ऐसा नहीं करती और लगातार अपने बच्चे के लिए झूला बनाने में लगी रहती है। और फिर इसी बीच एक दिन वेलेरिया मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए अपनी माँ के घर पहुंचती है, जहां पर हम वेलेरिया के फैमिली मेंबर्स को देख पाते हैं जिसके अंदर उसकी माँ, उसके पिता, उसकी बड़ी बहन वेरो और उसके 2 बच्चे और एक आंट भी होती हैं। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि वेरो वेलेरिया को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। इसके अलावा वेलेरिया की जो माँ थी वो भी थोड़ी वियर्ड थी क्योंकि जब वेलेरिया अपने हस्बैंड के साथ बैठकर लंच कर रही होती है तब वेलेरिया की माँ उसके हस्बैंड के सामने ये बोल देती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अपने होने वाले बच्चे को संभाल पाओगी। और फिर वेलेरिया की माँ और बहन मिलकर रॉल का भी बातों ही बातों में खूब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर रॉल हंसकर उनकी बातों को इग्नोर कर देता है जो कि एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। कभी भी किसी को शो नहीं करना चाहिए कि आप ऑफेंड हो रहे हो, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर सिर्फ वेलेरिया की आंटी थी जिसको वेलेरिया और उसके होने वाले बच्चे की फिक्र थी। जिसके बाद अगले सीन में वेलेरिया वापस अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात उसकी पुरानी फ्रेंड ऑक्टेविया से होती है जो कि हाल ही में उस शहर में शिफ्ट हुई थी। यहाँ पर ऑक्टेविया को देखते ही वेलेरिया काफी इमोशनल हो जाती है और हमें इनकी बातों से पता चलता है कि वेलेरिया और ऑक्टेविया आज सालों बाद मिल रही थी। जिसके बाद अगले सीन में हम रात में वेलेरिया को परेशान हालत में अपनी बालकनी में बैठा हुआ देख पाते हैं और फिर तभी अचानक से वो देखती है कि उसके सामने के घर में रहने वाली एक महिला अपनी बालकनी से छलांग लगा देती है जिससे उसकी टांगे तो टूट जाती हैं लेकिन अभी भी वो अपनी गर्दन को अजीब तरीके से मूव कर रही थी। अब उस महिला की ऐसी क्रीपी हरकत को देखकर और हालत को देखकर वो काफी घबरा जाती है और फिर वो सीधा अपने हस्बैंड रॉल को बुलाने जाती है, लेकिन स्ट्रेंजली जब रॉल आकर बालकनी में चेक करता है तो उसे वो नीचे महिला कहीं भी नहीं दिखती। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि जब रॉल वेलेरिया को ब्रेकफास्ट बनाकर देता है तो वो चुपके से उसको फेंक देती है। और फिर इसके बाद जब वेलेरिया डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है तो डॉक्टर उसको बताता है कि उसका वेट तेजी से घट रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो उसकी प्रेगनेंसी को खतरा हो सकता है। यानी कि ये जानते हुए भी कि बेबी को खतरा हो सकता है, वेलेरिया फिर भी कम खाना खा रही थी। जिसके बाद उसी रात जब वेलेरिया सो रही होती है तो उसे दरवाजा नॉक करने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो चेक करने जाती है लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। और वेलेरिया जैसे ही अपने फ्लैट से बाहर निकलकर सीढ़ियों पर चेक करने जाती है तो हम देखते हैं कि पिछली रात वाली जो लेडी थी वो वहीं पर स्पाइडर की तरह क्रॉल करते हुए वेलेरिया के फ्लैट के अंदर घुस जाती है और फिर दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है। जिसके बाद वेलेरिया डरते हुए अपने फ्लैट का दरवाजा पीटने लगती है जिससे कि रॉल की नींद खुलती है और वो आकर दरवाजा खोलता है और फिर वो उसको सारी बात बताती है, लेकिन रॉल यहाँ पर वेलेरिया को ये बोलकर शांत करवा देता है कि ये सब उसका वहम होगा। जिसके बाद अगले दिन वेलेरिया अपनी आंट से मिलने जाती है लेकिन वहां पर उसकी आंट की कुछ दोस्त भी आई हुई थी जिनसे वो थोड़ा साइड में जाकर बात करने लगती है। और फिर तभी वेलेरिया को उसकी पहचान की एक दूसरी आंटी मिलती है जो कि उसको देखते ही अपने घर के अंदर बुलाती है और उसकी नजर उतारने के लिए कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने लगती है क्योंकि शायद उनके अकॉर्डिंग वेलेरिया को किसी की बुरी नजर लगी थी। और फिर इस रिचुअल के रिजल्ट में एक वीवर स्पाइडर निकलती है जिसके बारे में वेलेरिया की आंट उसको बताती है कि वीवर स्पाइडर एक मदर होने के साथ साथ एक प्रेडेटर को भी दर्शाती है। और यहाँ पर इस वीवर स्पाइडर ने ऐसा जाल बुना हुआ था जो कि घर के साथ साथ एक जेल को भी दर्शा रहा था। जिसके बाद वेलेरिया की आंट उसको बोलती है कि टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि अब मैंने तुम्हारी नजर उतार दी है, लेकिन अगर इसके बाद भी तुमको कोई दिक्कत होगी तो मुझको बताना ताकि मैं कुछ दूसरे रिचुअल्स करके तुम्हारी मदद कर पाऊं।
पाऊं। जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और वैलेरिया का वेट भी बढ़ने लगा था और देखते ही देखते वैलेरिया की प्रेगनेंसी को 6 महीने बीत जाते हैं। और फिर एक दिन चेकअप के दौरान वैलेरिया को ये पता चलता है कि उसे एक लड़की पैदा होने वाली है, जिससे कि वो और उसका हस्बैंड रॉल काफी खुश होते हैं। लेकिन फिर वैलेरिया जैसे ही घर वापस आती है उसके साथ वापस से क्रीपी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि एक सुबह जब वो सोई हुई थी तो उसको फील होता है कि उसको वही महिला यानी कि जिसके पैर अजीब से हो गए थे उसके पैर को उसने मोड़ दिया हो, जिसके बाद दर्द की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन फिर यहाँ पर रॉल उसको समझाता है कि ये उसको सपना था और फिलहाल जो उसको दर्द महसूस हो रहा है वो कुछ और नहीं बल्कि एक मसल क्रैम्प है। जिसके बाद हम अगले सीन में वैलेरिया के फ्लैशबैक के जरिए उसके पास्ट को देख पाते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि वो शुरू से ही घरेलू लड़की नहीं थी बल्कि उसकी पर्सनालिटी तो टॉम बॉय जैसी थी, जिसे बस पार्टी करना और ड्रिंक्स लेना पसंद था। और इसके साथ ही साथ वैलेरिया का ऑक्टेविया के साथ रिश्ता भी था, यानी कि वो लेस्बियन थी, इसलिए ही वो उसको देख के काफी इमोशनल हो गई थी। लेकिन जब वैलेरिया की फैमिली दूसरे शहर में शिफ्ट हुई तब वैलेरिया भी उनके साथ ही दूसरे शहर चली गई, जिसके बाद से उसने ऑक्टेविया से कभी संपर्क नहीं किया। और फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम देखते हैं कि वैलेरिया सीधा ऑक्टेविया के घर जाकर उसके साथ इंटीमेट होती है और फिर उसके अगले दिन वो अपनी माँ के घर जाती है, जहाँ पर उसे इसलिए बुलाया गया था ताकि वो अपनी बड़ी बहन वेरो के बच्चे की देखभाल कर सके, क्योंकि उस रात वैलेरिया की माँ, बाप और खुद वेरो भी एक फंक्शन में जाने वाले थे। अब जब वो बच्चों के साथ में अकेली होती है तो वो देखती है कि वही लेडी उसके घर में घुसने वाली है, इसलिए वो बच्चों को जबरदस्ती घसीटते हुए ऊपर के रूम में लेकर जाकर छिपा देती है। और फिर उसके बाद में वो मदद के लिए अपने पड़ोसियों को कॉल भी करती है। जिसके बाद वो सभी लोग वैलेरिया के घर पहुंचते हैं तो वहां अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन बच्चों को ऊपर रूम में खींच कर ले जाने की वजह से उन्हें थोड़ी चोट जरूर आ गई थी। खैर अब इस वजह से वैलेरिया का उसकी बहन वेरो के साथ में खूब झगड़ा होता है, क्योंकि उसकी वजह से ही वेरो के बच्चों को चोट आ गई थी और इसलिए वो वैलेरिया को कुछ ऐसी गलत बातें बोल देती है जिससे हर्ट होकर वो घर छोड़कर जाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर वैलेरिया की आंट आ जाती है जो कि उससे ये बोलती है कि उनको उसकी बातों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये सारी सिचुएशन उन्होंने भी अपने पास्ट में फेस करी थी। जिसके बाद वैलेरिया वहां से निकलकर सीधा ऑक्टेविया के घर जाती है और वो रात वहीं गुजारती है, यानी कि उसके मन में अभी भी फीलिंग्स थी ऑक्टेविया के लिए। अब अगले दिन वैलेरिया अपने हस्बैंड रॉल के साथ में अपने घर पर होती है, जहां पर रॉल के पेरेंट्स डिनर पर आते हैं। लेकिन स्ट्रेंजली जब ये लोग डिनर कर रहे थे तभी वैलेरिया को उनकी प्लेट में एक स्पाइडर नजर आता है, जिससे डर कर वो अपने होने वाले बच्चे के रूम में जाकर सिगरेट पीने लगती है। बट तभी हम ये देखते हैं कि जो झूला वैलेरिया ने अपने होने वाले बच्चे के लिए बनाया था उसके अंदर वही लेडी बार बार स्पाइडर की तरह क्रॉल करते हुए बाहर निकलती है। जिसके बाद वैलेरिया उस झूले में आग लगाकर रूम से बाहर आ जाती है। और फिर जब वो ये सारी बातें रॉल को बताती है तो वो उस पर खूब चिल्लाता है और उस पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं करता। जिसके बाद अगले दिन रॉल की मॉम वैलेरिया को समझाती है कि उसके साथ में जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल है, और फिर रॉल डॉक्टर से बात करके उसके लिए एंटी डिप्रेशन वाली मेडिसिन भी ले आता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा था और शायद इसलिए वो वापस से ऑक्टेविया के पास चली जाती है। लेकिन इस बार ऑक्टेविया उसे ये बोलकर भगा देती है कि वो ऐसे दो रिलेशन में नहीं रह सकती, यानी कि वैलेरिया को अपने हस्बैंड या फिर ऑक्टेविया में से किसी एक को चुनना होगा। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी सक्सेसफुल डिलीवरी हो जाती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा दुखी होती है कि वो हॉस्पिटल में अपनी बेटी का फेस तक नहीं देखती और फिर घर आने के बाद भी वैलेरिया अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखती, जिससे कि वो सारा दिन रोती रहती है। लेकिन वैलेरिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद एक रात जब रॉल घर पर नहीं था और वैलेरिया की बेटी रो रही होती है तो हम देखते हैं कि वैलेरिया उससे इतनी इरिटेट हो जाती है कि उसकी बॉडी में अचानक से ही स्पैज़म शुरू हो जाते हैं, जिससे कि उसकी बैक की बोन्स मूव होकर कुछ अलग ही स्ट्रक्चर लेने लगती हैं और फिर उसकी गर्दन भी ऐसे ही मुड़ने लगती है जैसे कि उसमें बोन्स ना हो। जिसके बाद में वैलेरिया सीधे भागकर अपनी बेटी के रूम में जाती है और उसे झूले से उठा लेती है। अब अगले दिन जब वैलेरिया सुबह उठते ही अपनी बेटी को ढूंढने लगती है तो वहां पर काफी ढूंढने के बावजूद भी उसको उसकी बेटी फ्रिज के अंदर मिलती है, जिसको देखकर वो रोने लगती है। यानी कि उसको ये एहसास हो गया था कि रात में उसने ही अनजाने में अपनी बेटी को फ्रिज में रख दिया था, यानी कि वैलेरिया की बेटी अब सेफ नहीं थी। फिर अगले सीन में वैलेरिया अपनी बेटी और अपनी आंट के साथ उसी लेडी से मिलने जाती है जिसने पहले उसकी बुरी नजर उतारी थी। यहाँ पर वो लेडी वैलेरिया को वार्न करती है कि इस रिचुअल में काफी खतरा है, लेकिन अगर ये एक बार रिचुअल कंप्लीट हो गया तो इससे उसकी बेटी हमेशा के लिए सेफ हो जाएगी। जिसको सुनकर वैलेरिया इस खतरनाक रिचुअल के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद वो लेडी वैलेरिया की आंट को बाहर रुकने का बोलकर उसको और उसकी बेटी को एक रूम में अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर पहले से ही 3 और लेडीज मौजूद थी। और फिर इसके बाद ये चारों लेडीज मिलकर उसके साथ में एक बेहद ही डरावना और अजीब सा रिचुअल परफॉर्म करती हैं, जिसके अंत में वैलेरिया के अंदर से सारी नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है और अब वो अपनी बेटी को एक प्यारा सा किस देती है। जिसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि वैलेरिया अपनी बेटी को अपने हस्बैंड रॉल के पास में छोड़कर हमेशा के लिए उसका घर छोड़ देती है और बूम,
इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वोइजेरा द बोन वुमन मूवी की कहानी, जो कि जितनी सिंपल दिखती है असल में उतनी है नहीं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो चलिए जानते हैं। तो वैलेरिया जो कि एक लेस्बियन लड़की थी, अपने भाई के गुजर जाने के बाद में उसके कंधों पर एक आदर्श बेटी बनने की जिम्मेदारी आ गई, जिसके लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड ऑक्टेविया से ब्रेकअप कर लिया और दूसरे शहर चली गई, जहां पर जाकर उसने अपनी पूरी पर्सनालिटी को ही चेंज कर दिया और माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए रॉल से शादी भी कर ली। लेकिन फिर शादी के बाद फिर से उसके ऊपर समाज का प्रेशर आने लगा कि उसे एक बच्चा पैदा करना चाहिए, इसलिए वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। जबकि असल में ना ही वो लड़कों में इंटरेस्टेड थी और ना ही उसके कंधों पर इतना सारा बोझ लेने के लिए वो तैयार थी। वो एक हमेशा से मस्त मौला लड़की थी और लेस्बियन भी थी, लेकिन उसको करना पड़ रहा था बिल्कुल इसके विपरीत सारा काम, जिसकी वजह से उसके अंदर ये सारा ट्रॉमा बैठा हुआ था। लेकिन हुआ ये कि एक दिन भगवान ने उसकी सुन ली और वो प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि क्या वैलेरिया खुद अपने दिल से वो बच्चा पैदा करना चाहती थी, जिसका जवाब क्लियर है कि नहीं, क्योंकि जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है उसे वोइजेरा द बोन वुमन की स्पिरिट हॉन्ट करने लगती है, जो कि बार बार अलग अलग तरीकों से वैलेरिया को डरा रही थी, ताकि वैलेरिया इस सच को एक्सेप्ट कर ले कि उसे बच्चा अभी नहीं चाहिए। और मैक्सिको के अंदर ये एक अर्बन लेजेंड है जिसके द्वारा इस चीज को समझाने की कोशिश करी गई है। और अब इन सब चीजों से डिप्रेस्ड होकर खुद को खुश रखने के लिए एक रात वो अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश भी करती है, तो उसका हस्बैंड उसको ये कहकर मना कर देता है कि इससे होने वाले बच्चे को खतरा हो सकता है। यानी कि जब से वैलेरिया प्रेग्नेंट हुई थी तब से उसका हस्बैंड को बस अपने अनबॉर्न बेबी की परवाह थी। यहाँ तक कि वैलेरिया को खाना भी उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उसके होने वाले बेबी के हेल्थ को ध्यान में रखकर दिया जाता था। और यही वजह थी कि जो वैलेरिया अक्सर खाना फेंक दिया करती थी। इट्स नॉट लाइक कि वो भूखी नहीं थी, लेकिन उसको वो खाना पसंद नहीं आता था। मतलब यहाँ पर हम एक बार के लिए वैलेरिया की सोच से इस बात को समझते हैं। मतलब आप खुद सोच कर देखो, एक लेस्बियन लड़की जिसने अपने फैमिली और हस्बैंड को खुश रखने के लिए इतने सारे एफर्ट्स दिए और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस दिए, लेकिन उसे किसी ने समझा ही नहीं। एंड एट द एंड सबको बस बेबी की परवाह थी, जिसको देखकर वैलेरिया को अपने बेबी से ही नफरत होने लगी थी। और वहीं दूसरी तरफ एक दिन जब उसकी मुलाकात ऑक्टेविया से हुई तो उसे उसका पुराना प्यार वापस मिल गया था, जिसके बाद वो अपने होने वाले बच्चे की परवाह किए बिना बार बार उसके साथ इंटीमेट होती थी। लेकिन एट द एंड ऑक्टेविया ने भी उसको यही बोल दिया कि उसे किसी एक को चुनना होगा, जिसके बाद में वैलेरिया ने मन ही मन में ऑक्टेविया को चुन लिया था। लेकिन वो इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से जब वैलेरिया की बेटी पैदा होती है तो वो बोन वुमन से पजेस होकर या फिर ये कहें कि डिप्रेशन में आकर या फिर नफरत में, जिसको यहाँ पर बोन वुमन का नाम दिया गया है, उसने अपनी ही बच्ची को फ्रिज में रख दिया ताकि वो मर जाए। अब मूवी के एंडिंग सीन पर आते हैं, जहाँ पर वो ये समझ गई थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बोन वुमन के पोजीशन में या फिर अपने खुद के डिप्रेशन और नफरत में आकर अपनी ही बच्ची को ना खत्म कर दे। इसलिए अब वो अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी आंट के साथ उस नजर उतारने वाली लेडी के घर जाती है, जबकि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। असल में हुआ ये था कि जब वो ऑक्टेविया से मिली तो वो खुश हो गई थी, जिसके बाद में वो खाना खाने लगी थी। उस वक्त उसका डिप्रेशन थोड़ा सा कम हो गया था। वहां पर वो रिचुअल काम नहीं आया था, बल्कि जो उसका प्यार यानी कि जो ऑक्टेविया थी वो उसके काम आई थी। और बात करें एंड वाले रिचुअल के अंदर, जहां पर वैलेरिया के साथ में ब्लैक मैजिक रिचुअल परफॉर्म किया जाता है, तो वो एक डार्क डायमेंशन में चली जाती है, जहां पर उसे ढेर सारे क्रीचर्स दिखाई देते हैं। और फिर एंड में वैलेरिया को बोन वुमन का फेस नजर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वो खुद वैलेरिया ही होती है। यानी कि वो उसका डिप्रेशन था जो कि उसके सामने आ गया था, और वो एंड में समझ गई थी कि हाँ उसको यहाँ पर क्या चाहिए, जिसके चलते उसकी सारी नेगेटिविटी और उसका डिप्रेशन दूर हो गया, क्योंकि उसने फाइनली डिसीजन ले लिया था कि अब वो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को और नहीं निभाएगी और सीधा सीधा ऑक्टेविया के पास चली जाएगी। और एंड में उसको ये रियलाइज हो जाता है कि उसके बच्चे के लिए खतरा कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, क्योंकि उसे अपनी लाइफ में कभी बच्चा चाहिए ही नहीं था, उसको तो बस ऑक्टेविया चाहिए थी। और जब एंड में उसको अपना बिछड़ा हुआ प्यार ऑक्टेविया मिल गई तो वैलेरिया उसके साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतने सालों से अपनी असली पर्सनैलिटी को छिपाकर थक चुकी थी। जिसके बाद में अंत में वो यही फैसला करती है कि वो अपने बच्चे को अपने हस्बैंड रॉल के पास में ही छोड़ देगी, ताकि वो उसको नुकसान ना पहुंचा पाए, और बस वो अपनी असली जिंदगी यानी कि ऑक्टेविया के साथ अपनी नई जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ती है। अब दोस्तों अगर बात करें मूवी का नाम यानी कि वोइजेरा द बोन वुमन की, तो मैक्सिकन कल्चर के अकॉर्डिंग वोइजेरा वर्ड जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में होने वाले डरावने चेंजेस को दर्शाता है, जो कि ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए डरावने भी हो सकते हैं। और मूवी यहाँ पर 2-3 चीजों को टैकल करना चाहती है, जैसे कि जो लेस्बियंस होते हैं उनको लेकर, साथ ही साथ जो प्रेगनेंसी में चेंजेस आते हैं या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी जो चेंजेस आते हैं उनको यहाँ पर ये मूवी दर्शाना चाहती है। इनफैक्ट मैक्सिकन में ये शब्द भी वही दर्शाता है। और आपने मूवी के अंदर कई सीन्स में नोटिस किया होगा कि वैलेरिया अक्सर दर्द की वजह से अपनी फिंगर्स को क्रैक किया करती थी। इसके अलावा उसके लेग मसल्स में और बैक
बैक मसल्स के अंदर क्रैम्पिंग भी होती थी, जो कि काफी भयानक होती है। और एक सीन में तो हम वेलेरिया की बॉडी के अंदर बोन्स को मूव होता हुआ भी देख पाते हैं, जो कि इस चीज को दर्शाता है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके वोम के अंदर बेबी के डेवलपमेंट के लिए जो जगह बनती है वो बोन्स के मूव होने से ही बनती है। इसके अलावा स्पेनिश में वोइजेरो का मतलब होता है बोन सेटर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि टूटी हुई बोन्स की हीलिंग का काम करता है। लेकिन इस मूवी के अंदर वेलेरिया की हीलिंग होने के लिए पहले उसके बोन्स का टूटना जरूरी था, ताकि उसे ये एहसास हो सके कि बच्चा पैदा करना और पालना उसका रियल सेल्फ नहीं था। यानी कि दोस्तों इन सब चीजों से आप समझ गए होंगे कि वेलेरिया ने जिस लेडी का एक्सीडेंट होते हुए देखा था वो वोइजेरा द बोन वुमन थी, जिसने वेलेरिया को इतना डराया कि उसे ये एहसास हो गया था कि वो बच्चा पालने के लिए रेडी नहीं है, जो कि शायद से उसका खुद का ही इनर सेल्फ था। इसके अलावा बात करें वेलेरिया को बार बार दिखने वाले स्पाइडर की, तो मैक्सिकन कल्चर के अकॉर्डिंग स्पाइडर उन्हीं महिलाओं को नजर आता है जिनके मन के अंदर संघर्ष हो या फिर जो सच को एक्सेप्ट करने से डरती हैं। और यहाँ पर ये स्पाइडर ऐसी महिलाओं को संकेत देता है कि उन्हें खुद के लिए आवाज उठानी चाहिए, जो कि एंड में वेलेरिया समझ गई थी और उसने पूरी दुनिया की परवाह ना करते हुए खुद को प्रायोरिटी दी। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिटेल्स वगैरह पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए